हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना ब्यूटी पार्लर। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूं जो कि ब्यूटी पार्लर कोर्स की थ्रेडिंग का पार्ट 10 वीडियो है। और इसमें मैं आपको बताऊंगी माउंटेन शेप में आप किस तरह से अपनी थ्रेड करें, किस तरह से अपनी आईब्रो बनाएं। तो माउंटेन शेप के आईब्रो के लिए आईब्रो भी उस तरह की होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होनी चाहिए और उठी हुई आईब्रो होनी चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे जो कि बेसिकली हम थ्रेड को काटते हैं, इस तरह से एक्स्ट्रा हेयर कट करेंगे फ्रंट की तरफ से। और पकड़ने का तरीका जो कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ, तो इस वीडियो में भी मैं रिपीट करवाऊँगी। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि मैं किस तरह से स्ट्रेच करवा रही हूँ। जो नीचे वाला हाथ है उससे हम अंदर की तरफ पकड़वाएंगे और ऊपर से जो है जो हमारा पॉइंट होता है जहाँ पे हमें माउंटेन शेप देनी है वहाँ से स्ट्रेच करवाएंगे। और माउंटेन शेप का मतलब होता है कि माउंटेन की शेप में हम आईब्रो बनाएंगे। तो फ्रंट से आप देखेंगे मैं किस तरह से यहाँ पे थ्रेड चला रही हूँ और मिडिल में से आईब्रो के मिडिल में से हमको पॉइंट उठा के देना होता है जिससे कि वो माउंटेन शेप में आ जाएगा। मतलब बीच में से हमको आईब्रो ऊपर को उठानी है, बाकी दोनों जगह पॉइंट देना है, तो ये माउंटेन शेप में बन जाएगी। जिस तरह से पर्वत होता है, माउंटेन की जो शेप होती है, जैसे हम नोटबुक में ड्रॉ करते हैं, अपनी ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते हैं माउंटेन को, उस तरह से ये माउंटेन शेप आएगी। और माउंटेन शेप हर किसी की नहीं बन पाती। बहुत सारे लोगों की आईब्रो की शेप एकदम फ्लैट होती है, जैसे कि मेरी है, मेरी आईब्रो फ्लैट है। तो मेरी अगर मैं कोशिश करूँ कि मेरी माउंटेन शेप आईब्रो बनेगी तो वो कोशिश बिल्कुल बेकार है, क्योंकि बन ही नहीं पाएगी। जब उस शेप में हमारे पास ग्रोथ ही नहीं है आईब्रो की, तो माउंटेन शेप कहाँ से आएगी। शेप हम उस आईब्रो में निकाल सकते हैं जिसपे कि एक्स्ट्रा ग्रोथ हो बालों की। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके आईब्रो को हम जितना चाहें उतना हाई पॉइंट पे उठा सकते हैं, उतनी अच्छी इनको माउंटेन शेप दे सकते हैं, तो इनकी बन जाएगी। बट जिन लोगों की आईब्रो काफ़ी लाइट होती है वो उनकी बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो देखिए नीचे से हमने इस तरह से बना दी, ऊपर से भी हम जो आईब्रो का पॉइंट रहता है उसको उठाने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले मैंने थ्रेडिंग की बहुत सारी वीडियोस बनाई है, लगभग 9 पार्ट तक मैंने यहाँ पे कर दिया। तो हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ अलग अलग तरह की आईब्रो आपको बताती रहती हूँ, वरना इतने सारे पार्ट में ऐसी नहीं बनाती। तो ये 10 नंबर का पार्ट है, आप देख सकेंगे यहाँ पे इनकी आईब्रो की शेप कितनी ज़्यादा सुंदर आई है। तो इस तरह से अगर आप आईब्रो बनाएंगे तो आपकी शेप बिल्कुल और बहुत अच्छे से आने वाली है। और जिन लोगों को थ्रेड चलाना आता नहीं है वो मेरी सेपरेट एक वीडियो देख सकते हैं, थ्रेड होल्डिंग की और थ्रेड चलाने की वीडियो मैंने सेपरेट तरीके से बना रखी है, तो आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देखें। तो फ्रंट से आप देखेंगे यहाँ पे कि हेयर ग्रोथ इनकी इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा है, इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा जिनकी ग्रोथ होती है उनकी माउंटेन शेप बन जाएगी। इनको मतलब इसी तरह से करवानी थी, तो इसीलिए इन्होंने ये शेप इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा करी। माउंटेन शेप का मतलब बस हमें यही है कि हमें हाईएस्ट पॉइंट देना है अपनी थ्रेड में। अब देखिए यहाँ पे दूसरी आईब्रो का नंबर आता है, तो ये वाली आईब्रो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है बनाने में, जो कि बिगनर्स होते हैं उनके लिए स्पेशली। बट ये भी मैंने आपको बेसिक तरीका अपनी हर वीडियोस में मैं आपको बताती रहती हूँ कि क्या बेसिक तरीका। अब आप यहाँ पे देखेंगे फ्रंट से मैं किस तरह से थ्रेड चला रही हूँ और कितना डाउन मेरा थ्रेड फ्रंट से। अगर आप इस बिल्कुल फ्लैट रखोगे, स्ट्रेट रखोगे, तो वहाँ पर आपकी आईब्रो की मोटाई कम हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। माउंटेन शेप हो या कोई भी शेप हो, फ्रंट शेप में फ्रंट से जो है मोटाई होनी चाहिए आईब्रो की, क्योंकि आईब्रो की प्रॉपर शेप ही वही होती है कि फ्रंट से मोटी होती है और एंड तक जाते जाते वो पतली हो जाती है। तो आईब्रो की मैं जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हैं, जितने भी पार्ट्स डाले हैं, तो वो अलग अलग हर तरह की, लगभग हर तरह की आईब्रो मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो उनकी मैंने प्लेलिस्ट भी अलग से बना रखी है, आप चाहे तो एक प्लेलिस्ट ओपन करके कंटिन्यू वहाँ पे नंबर वाइज सारी वीडियो एक साथ खुलती रहेंगी। तो जितनी भी आप, अब ऐसे तो होता नहीं है कि एक जैसी ही आईब्रो सबकी हो, तो हमने एक आईब्रो को शेप देना सीख लिया तो बस इतना हो गया। हमको कम से कम जितने तरह के कस्टमर होते हैं सबकी आईब्रो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, बहुत ज़्यादा अलग होती है। तो लास्ट वीडियो मैंने 2 वीडियोस डाली थी अभी 2-3 दिन पहले ही। एक में बहुत ज़्यादा अनइवन उनकी हेयर ग्रोथ थी, मतलब कोई एक डायरेक्शन में था बालों का, इतने सारे डायरेक्शन थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बनाई थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थिन आईब्रो उनकी थी, तो वहाँ पे मतलब ये सोचना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि कौन सा बाल हम हटाएं, कौन सा बाल रहने दें, शेप कैसे दें।
तो ये हो जाता है। वैसे दोनों आईब्रोज़ में 19-20 का फ़र्क हर किसी की आईब्रो में रहता है, जो कि हर किसी के रहता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी दोनों आईब्रो इक्वल होती है। तो अभी आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बताया कि मैंने ये वाली आईब्रो पहले मोटी ही बनाई, और आप लोग भी ऐसे ही करें। मैं यही सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि पहले आप मोटी बनाएं। अगर आपको मोटी लगती है उसके बाद आप थोड़ा सा पतली कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एकदम डायरेक्ट पतली बना दी तो उस आईब्रो फिर ख़राब हो जाती है। अब आप यहाँ पे नोट करोगे कि फ्रंट से ये आईब्रो बिल्कुल सही है, बस बीच में से यहाँ पे ये थोड़ा सा मोटी है। तो ये चीज़ें देख देख के हमको करनी चाहिए, वरना अगर हम एक ही बार में बना देंगे तो आईब्रो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी और फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो ये देखेंगे आप, अभी देखेंगे आप मिडिल में से मैं ये थोड़ा सा 2-4 बाल, ऐसे भी नहीं बहुत ज़्यादा, 1-2 बाल। और मिडिल में से मैं हमेशा बताती हूँ कि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, हमको पहले थोड़ा सा लेना है। अगर किसी कस्टमर की नीड है कि उसको ज़्यादा सेपरेशन चाहिए यहाँ पे, तो उसके बाद ही हम वहाँ पे करेंगे। मैं तो अपने मतलब पार्लर में इसी तरह से करती हूँ। आप को भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसी तरह से करें, चाहे हम कितने भी प्रो हो किसी भी काम में। हमको आईब्रो मैं सबसे पहले थिक बनाती हूँ, मोटी आईब्रो। उसके बाद अगर किसी कस्टमर को पर्सनली वो पतली करवानी है तो मैं उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग उसको पतली कर देती हूँ, वरना मैं मोटी बनाती हूँ, क्योंकि मोटी तो आईब्रो की इस शेप को हम फुल आर्क वाली आईब्रो भी बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमें फुल आर्क वाली आईब्रो बनानी है, तो आर्क शेप में भी इसको बोलते हैं। देखिए इस तरह से। और ये आईब्रो काफ़ी पसंद आती है लोगों को, मतलब जिन लोगों की फ्लैट आईब्रो भी होती है उन लोगों को भी कहीं ना कहीं ये इच्छा रहती है कि हमारी बस आर्क अच्छा आ जाए, आईब्रो में आर्क में बन जाए आईब्रो। तो ये देखेंगे परफेक्ट शेप आप